Welcome students, please get ready for the CPT practical spreadsheet task। बच्चे, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जो बच्चे 6 और 13 ये 2 तारीख आप लोगों की पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के CPT एग्जामिनेशन की है मार्च में ही। जो बच्चे उन्हें देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम अब आपका 2 दिन बाद आपका टेस्ट है, तो मोस्टली कोशिश यही करेंगे कि मैक्सिमम जो है पॉइंट्स में इसमें कवर अप कराऊं। और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि जो बच्चा इस वीडियो को ध्यान से देखेगा, प्लस जो मैं साथ साथ इसके आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, उन चीज़ों को बिल्कुल केयरफुली सुनेगा और इम्प्लीमेंट करने की वहाँ पर कोशिश करेगा, उनको बेनिफिट ज़रूर होगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल टास्क। तो जैसा कि बच्चों आपको सामने एक टेबल दिखाई दे रही है और कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। मैंने कई वीडियो में बताया है कि इस टेबल को आपने वहाँ पर एक्सेल में ड्रॉ करना है और शायद ये टेबल आपको वहाँ पर ड्रॉ भी मिलेगी। जैसे लास्ट जो था रिव्यू दिया मैंने, वहाँ टेबल जो थी आपकी कुछ पॉइंट्स इसके ड्रॉ थे, और जो इंसर्ट करने हैं वो तो हमें बाद में इंसर्ट करने होते हैं, कॉलम वगैरह, रो वगैरह। और जो ये 5 जो पॉइंट्स है ये आपको रिटन फॉर्म में यानी कि एक पेज पर वहाँ पर मिले थे। बच्चों क्या करना था, आपको ये जो 5 पॉइंट्स नीचे दिखाई दे रहे हैं इनको इस टेबल के ऊपर इम्प्लीमेंट करना था। यानी कि आपका मेन टास्क यही था कि इस टेबल को इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपने जो है तैयार करना था। अब पहला ही जो तरीका है, या तो मैं डायरेक्ट जो है एक्सेल पे जाऊँ या डायरेक्ट मैं स्टार्ट कर दूँ, तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। सबसे पहले जैसे ही आप लोगों को पेज मिलता है, सबसे पहले यू हैव टू रीड द पॉइंट्स वेरी केयरफुली। आपको बहुत ध्यान से जो है पॉइंट्स को पढ़ना है और पहले समझना है, देन उसके बाद अप्लाई करना है। इससे आपका समय भी बचेगा और आप बीच में हड़बड़ाएंगे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ द टेबल इन स्प्रेडशीट एज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला है, जो पॉइंट्स मिले हैं, आपको टेबल ड्रॉ करनी है किस पर? स्प्रेडशीट पे। यानी कि ये टेबल जो है आपको एक्सेल पे ड्रॉ करनी है। तो पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे ही आपके सामने शीट आती है, अपने पॉइंट्स रीड करने स्टार्ट कर देने। दैट डजंट मैटर वो एक्सेल कब स्टार्ट करते हैं, कब लॉगिन आईडी पासवर्ड देते हैं, सबसे पहले आपने पॉइंट्स को पढ़ना है और समझना है कि पूछा क्या गया। देखिए, लैंग्वेज समझना ज़रूरी है। आता सबको होगा, परसेंटेज सबको निकालना आता है, प्लस माइनस सबको करना आता है, एक्सेल में कौन सी चीज़ कहाँ है ये सबको पता है, पर लैंग्वेज वहाँ पर क्वेश्चन को समझना। याद रखिएगा बच्चों, जो लास्ट वीडियो थी आपने देखा होगा कि उसमें एक पॉइंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें मेंशन थी। यहाँ पर एक सिंगुलर पॉइंट्स है, यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें मेंशन नहीं है, पर साइड बाय साइड मैं आपको बताते भी चलूँगी कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर बोली जा सकती हैं और जो बोली गई थी। मोस्टली जो फॉर्मेटिंग्स थी वो हर CPTs के अंदर लास्ट जो दिसंबर में हुई सेम थी। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, ड्रॉ द कॉलम ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। एक कॉलम हमें ड्रॉ करना है, एक कॉलम हमें ड्रॉ करना है ट्रेड डिस्काउंट का, जो कि 10% होगा। किस पर? सेल प्राइस पर, 10% ऑफ सेल प्राइस। तो सबसे पहले हमें जाना है एक्सेल के ऊपर। हम एक्सेल पे जाते हैं और आपके सामने कुछ इस तरह का जो है प्रोडक्ट और सेल प्राइस का ये जो टेबल बना हुआ है। आप बच्चे, कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम जो ये बना हुआ है क्या इसके आगे यहाँ से स्टार्ट कर दे? बच्चे, वहाँ पर स्पेसिफिकली ये मेंशन होता है कि यू हैव टू ड्रॉ द टेबल, होल टेबल। आपको पूरी की पूरी टेबल जो है दोबारा से ड्रॉ करनी है। और वहाँ पर एक चीज़ और मेंशन थी कि किस सेल एड्रेस से आपको ड्रॉ करना है। वहाँ पर स्पेसिफिक कई सारे बच्चों ने बताया कि उन्होंने A12 से जो है वर्कशीट स्टार्ट करने के लिए बोला था। A12 से अपना जो है आप काम स्टार्ट कर सकते थे। तो A12 कहाँ है? मैंने कई बार बता दिया है। एक कॉलम की 12th जो रो होगी दैट इज़ योर A12, द सेल एड्रेस इज A12। तो यहाँ पर हम गए और यहाँ से हमने वर्क करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे एज इट इज़ ये टेबल ड्रॉ करनी है। सबसे पहले प्रोडक्ट दिए गए हैं। सबसे पहले मैं कोई फॉर्मेटिंग नहीं करूँगी, जस्ट मैं इसको टाइप करती हूँ, क्योंकि टाइपिंग में टाइम लगता है। और टाइपिंग में टाइम लगता है इसलिए मैंने आपको कई बार बताया है कि यू हैव टू रेज योर स्पीड। और बच्चे कई बार बोलते हैं मैम टेस्ट नहीं है, पर होप अब आपको पता चल गया होगा कि टाइपिंग स्पीड होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो ना तो स्किल में आपको हेल्प मिलेगी और ना ही आपको CPT में हेल्प मिलेगी। आप सभी लोग जो है अभी से जो है टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस करें।
और ध्यान से डाटे को जो है आपने फिल करना है, कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए, मार्क्स आपके कट जाएंगे। और डाटा अगर सही से फिल नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है जो अलग फॉर्मूलाज आप इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी सारे जो है गलत होंगे, क्योंकि एक बार डाटा कहीं पर भी गलत हुआ उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा शीट जो है वो जो भी आप नेक्स्ट कॉलम बनाते जाएंगे उसमें एक सेल का डाटा गलत हुआ सबका गलत कर देगा। तो आपको यहाँ पर से काफ़ी सारे बच्चों को जो है फेल होने का जो कारण था वो यही था, ना क्वालिफाई करने का कारण भी यही था, डाटा बहुत ध्यान से करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो मुझे पहला पॉइंट लिखा है ड्रॉ द कॉलम ऑफ ट्रेड डिस्काउंट 10% ऑफ सेल प्राइस। तो मुझे एक कॉलम ड्रॉ करना है किसका, ट्रेड डिस्काउंट का। तो ट्रेड डिस्काउंट के नाम से एक कॉलम जो है मैं ड्रॉ करती हूँ जो कि 10% होगा किसका, सेल प्राइस का। तो सेल प्राइस मुझे दिया गया है, फॉर्मूला शुरुआत करने से पहले इज इक्वल टू सबको पता है। सिंपल मेथड बताऊंगी, कोई इफ, कोई ब्रैकेट ओपन, कोई सम कुछ नहीं बताऊंगी, बिल्कुल सिंपल बताऊंगी, कोई भी बच्चा कर सकता है और किसी भी मेथड से कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। आपको सिंपल परसेंट निकालनी है। इज इक्वल टू के बाद आपने सेल प्राइस, जिस भी आपको सेल का प्राइस डिस्काउंट निकालना है या परसेंटेज निकालनी है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। आपने सेलेक्ट करना है क्योंकि आपको सेल प्राइस का निकालना था, इज इक्वल टू सेल प्राइस का आपने सेल सेलेक्ट करा। उसके बाद आप दबाएंगे, आपको जब भी परसेंट वगैरह निकालना है तो इनटू का साइन प्रेस करेंगे और जितना भी परसेंट निकालना है उतना लिखेंगे। उसके बाद आप इसके पीछे लगा देंगे परसेंटेज का साइन, बहुत ज़रूरी है। जितना भी परसेंट आपको लगाना है उसको एंड देन फिर करेंगे आप एंटर। तो ये आपका निकल जाएगा ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि आपका डिस्काउंट किस पर, सेल प्राइस पर। कितना, 10%। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, डाटा गलत नहीं होना चाहिए। एक पर मैंने लगा दिया। अब क्योंकि कहीं पर भी ये अलग अलग मेंशन नहीं है बच्चों, देखो मैंने लास्ट से लास्ट जब वीडियो बनाई थी, जब मैंने आपको एक रिव्यू दिया था तब ये बात बताई थी कि वहाँ पर डिस्काउंट जो अलग अलग दे रखे थे, यानी कि प्रोडक्ट 1 पे 10%, प्रोडक्ट 2 पे 5%, 3 पर अलग, 4 पर उससे अलग। तो वहाँ पर आपको अलग अलग फॉर्मूला इनपुट करने की ज़रूरत थी। जैसे कि अगर मान लो अब 10 की जगह आपको बोला जाए प्रोडक्ट 2 पर 5% निकालो, तो इज इक्वल टू आपको फिर जो है फॉर्मूला इनपुट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको 5% निकालना है, यानी कि आपका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा चेंज है, आपका डिस्काउंट जो है वो चेंज है, तो अभी अलग से निकालना पड़ा। बट यहाँ पर ऐसा कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पर आपको होल पर बोला है 10% निकालने के लिए, तो आप चाहें तो यहाँ पर ड्रैग ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आपने सेलेक्ट करा और इसे कर दिया आपने ड्रैग। इसके अलावा एक ऑप्शन यहाँ पर और भी यूज़ है, दैट इज़ योर फिलर। एक ऑप्शन और है आपका यहाँ पर फिलर का ऑप्शन, जो मैं करवा चुकी हूँ। फिल में जाकर आप डाउन करेंगे, ये मैं कई बार बता चुकी थी, जब ड्रैग नहीं होता था फिल यूज़ कर लेते हैं। तो ये यहाँ से आपका जो फॉर्मूला ऊपर लगा था वही नीचे आ जाएगा। बच्चे मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि वहाँ पर डिस्काउंट अलग अलग दिए गए थे, यानी कि वहाँ पर मोस्टली आपको फॉर्मूला अलग अलग लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए आपको डाटे को सही से रीड करना होगा। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रही हूँ। और आप में से जिन बच्चों ने मेरी रिव्यू वाली वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को देख ले। और वहाँ पर, हाँ बच्चों, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ, क्योंकि मैं आपसे बात करते करते वीडियो बनाती हूँ तो एक हल्की सी में से मिस्टेक हो गई। वहाँ पर मैंने जो कैलकुलेशन में कुछ HRA की बजाय शायद से आपका बेसिक पे ले लिया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई। तो उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने बोला, बच्चे वो जस्ट एक, मैं बोलते बोलते आप लोगों के साथ जो है टेबल डिस्कस करती हूँ और बनाती हूँ, तो जस्ट उस समय मेरे से वो गलती हुई। सो रिग्रेट फॉर इनकन्वीनियंस, और मैं ध्यान रखूँगी। और आप लोगों को भी जो है ध्यान से ही डाटे को फिल करना है। और होप आप लोग वहाँ बात नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे, तो आप लोगों को वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके अलावा ट्रेड डिस्काउंट हो गया। नेक्स्ट हमारे को बोला गया कि ड्रॉ द कॉलम ऑफ नेट सेल प्राइस। अच्छा, यहाँ पर देखा मैंने कुछ और नहीं बोला गया है, जबकि मोस्टली जब मैंने आपको रिव्यू दिया था तो एक पॉइंट के अंदर 3-4 चीज़ें मेंशन थी, यहाँ पर एक ही चीज़ मेंशन है। हाल फिलहाल जो चीज़ें वहाँ पर यूज़ हुई वो भी अभी हम लास्ट में करेंगे। इसके अलावा मैं अपने हिसाब से आपको कुछ फॉर्मेटिंग्स बताऊंगी जो वहाँ मोस्टली यूज़ हुई। ड्रॉ द कॉलम ऑफ नेट सेल प्राइस, एक कॉलम ड्रॉ करना है नेट सेल प्राइस का। और नेट सेल प्राइस आप निकालेंगे कैसे, सेल प्राइस से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। सिंपल है, समझ आ गया। नेट सेल प्राइस नाम से एक हमें ड्रॉ करना है टेबल, नेट सेल प्राइस। इंसर्ट का ऑप्शन भी बच्चों मैंने बताया था कि वह इंसर्ट पूछा गया। इंसर्ट बच्चों देखो कैसे पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए वहाँ पे आपको सेल प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। अब आपसे बोला जाए कि इंसर्ट अ नेट सेल प्राइस बिफोर अ ट्रेड डिस्काउंट, तो आपको यहाँ से सेल प्राइस के बाद और ट्रेड डिस्काउंट से बीच में चाहिए ना नेट सेल प्राइस। तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर यहाँ से एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट अ कॉलम, यहाँ से आपने वो लेना है।
तो आपको इंसर्ट की ज़रूरत पड़ी, बट यहाँ पर ऐसा कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें इंसर्ट करने की, हमें बस ड्रॉ करना था तो नेक्स्ट कॉलम खाली था तो हमने डायरेक्ट वही ड्रॉ कर दिया। वहाँ पर बोला जाएगा कि इससे पहले इसके बाद तो आपने इंसर्ट का ऑप्शन यूज़ करना है। नेट सेल प्राइस हमें निकालना था किससे, कि सेल प्राइस से मुझे माइनस करना था ट्रेड डिस्काउंट। आपको एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या यही था, यस, सेल प्राइस से लेस करना था ट्रेड डिस्काउंट। तो इज इक्वल टू लगाया, इज इक्वल टू लगाने के बाद सेल प्राइस को मैंने सिलेक्ट करा, सेल प्राइस सिलेक्ट करके मैंने सिंपल माइनस का साइन लगाया। जिस भी सेल को माइनस करना है सिंपल वही करना है, इज इक्वल टू के बाद पहले उस सेल को सिलेक्ट करना है, एक सेल को सिलेक्ट करना है, माइनस का साइन देना है, फिर उस सेल जिससे माइनस करना है उसको सिलेक्ट करना है एंड देन एंटर। बस सिंपल, जस्ट सिंपल, कोई फॉर्मूला पुट नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब आपके जो है कैलकुलेटर जो आपका कीबोर्ड के अंदर होता है वहाँ आपको मिल जाएंगे, कैलकुलेटर फॉर्म में आपको वहाँ पर जो कैलकुलेटर एरिया होता है कैलकुलेशन के लिए वहाँ पर ये चीज़ सारे जो है आपको मिल जाएंगे। एक पर लगा दिया, अब सबको मैं ड्रैग कर लूँगी क्योंकि सबका सेम ही है। मैं एक बार चेक कर लूँ सबका सेम है, यस सबका सेम है, इसमें कोई अलग अलग का तो कोई ऑप्शन था ही नहीं और हो भी नहीं सकता, सिंपल है। तो उसके अलावा नेक्स्ट हमसे पूछा गया ड्रॉ द कॉलम ऑफ कैश डिस्काउंट। एक कैश डिस्काउंट का कॉलम लेना है और वो भी 5% का लेना है जो कि हमें नेट सेल प्राइस पर लेना है। कैश डिस्काउंट के नाम से मुझे एक लेना है कॉलम यहाँ पर कैश डिस्काउंट और यहाँ पर कैश डिस्काउंट मुझे जो लेना है वो 5% लेना है नेट सेल प्राइस पर। तो स्टार्ट करते हैं, इज इक्वल टू, अब नेट सेल प्राइस पर लेना है तो नेट सेल प्राइस चूज करना पड़ेगा, सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई का साइन, कितना परसेंट देना था, 5% देना था, 5 और परसेंट का साइन आप लगाएंगे एंड देन प्रेस करेंगे एंटर। सिंपल, आपका कैश डिस्काउंट आ गया। यहाँ पर आपने इसको क्या कर दिया, ड्रैग, क्योंकि फिर मैं बता दूँ कि सबका सेम है और वहाँ पर मोस्टली सबका अलग अलग पाया था, यानी कि जैसे प्रोडक्ट 1 का 5 बोल दिया, प्रोडक्ट 2 का अलग बोल दिया, ऐसे मोस्टली सबका अलग अलग था। अब यहाँ पे कैश डिस्काउंट आ गया। उसके बाद ये पॉइंट हो गया कंप्लीट, एक बार देख लेते हैं, यस ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है 4th नंबर पे ड्रॉ अ कॉलम ऑफ नेट पेमेंट। नेट पेमेंट का कॉलम ड्रॉ करना है और नेट पेमेंट निकालनी कैसे है कि नेट सेल प्राइस को माइनस करना है कैश डिस्काउंट से। कुछ फॉर्मूलाज वहाँ पर भी गिवन थे, लास्ट मैंने जब रिव्यू दिया तो उसमें भी मैंने आपको बताया कि नेट सैलरी का फॉर्मूला वहाँ गिवन था, विच इज़ वेरी गुड और बच्चों को काफ़ी हेल्प मिली। तो नेट सेल प्राइस से आपने कैश डिस्काउंट को माइनस करना है। तो आप पहले तो एक कॉलम बनाएंगे, किसका, नेट, सबसे पहले बनाएंगे नेट पेमेंट का। नेट आपकी पेमेंट का एक कॉलम बना। नेट पेमेंट का कॉलम बनाने के बाद बताया गया था कि आपको नेट सेल प्राइस से माइनस करना है कैश डिस्काउंट। आपको मेरी तरह बार बार जाकर भी नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि ये आपको रिटन फॉर्म में वहाँ पे मिलेगा तो हेल्प मिलेगी। तो नेट सेल प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, तो आपको इज इक्वल टू प्रेस करा आपने, इज इक्वल टू के बाद आपने नेट सेल प्राइस से जो है माइनस करा, माइनस का साइन लिया, उसके बाद कैश डिस्काउंट से आपने इसको माइनस करा, कैश डिस्काउंट सेलेक्ट करा और एंटर कर दिया, तो ये आपका आ गया नेट पेमेंट। नेट पेमेंट को आपने सेलेक्ट करके कर दिया ड्रैग, सिंपल फॉर्मूला सब पर। अच्छा, उसके बाद लास्ट देखते हैं, कुछ और तो नहीं था इसमें, कुछ और नहीं बताएगा। उसके बाद बोला गया ड्रॉ और रो ऑफ मैक्सिमम ऑफ नेट सेल प्राइस। आपको एक रो अब लेनी है, रो ऑफ मैक्सिमम ऑफ नेट सेल प्राइस। नेट सेल प्राइस के लिए एक रो लेनी है आपको। तो रो हमारे पास यहाँ पे गिवन है किसका, मैक्सिमम ऑफ नेट सेल प्राइस। तो मैक्सिमम ऑफ नेट सेल प्राइस, ओके। इसकी एक रो लेनी है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक रो ले ली है। अब यहाँ पर मुझे करना है इसका मैक्सिमम ना, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से मैं सिलेक्ट करती हूँ इनको और इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से मर्ज, और मर्ज करने के बाद यहाँ फॉर्मूला मैं अप्लाई करती हूँ, इज इक्वल टू, और मैक्सिमम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, ऑटो सम के अंदर भी बताया था, MAX आप यूज़ करेंगे। आप चाहें तो देखिए एज पर योर चॉइस, आप चाहें तो ऑटो सम भी देखिए यहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे गए, यहाँ पर ऑटो सम आया, ऑटो सम में आप देख रहे होंगे मिनिमम और मैक्सिमम है। मैक्सिमम पे क्लिक करा, किससे मैक्सिमम निकालना है, नेट सेल प्राइस का मैक्सिमम निकालना है। सिलेक्ट करके आपने कर दिया एंटर, तो ये आपका आ गया मैक्सिमम नेट सेल प्राइस। इसको चाहें तो आप जो है इंडेंट की मदद से इसको एक स्पेसिफिक अपनी तय जगह पर ले जा सकते हैं। इंडेंट का आप देख रहे होंगे, जब लेफ्ट राइट सेंटर के अलावा आपको प्लेस करने होते हैं स्टॉक्स, तो कैसे आप करेंगे। तो ये आपका आ गया एग्जैक्ट एक लेबल पर नेट सेल प्राइस, ओके। तो यहाँ पर से काफ़ी सारे बच्चों ने लास्ट वीडियो में मुझसे पूछा था कि मैम जब आपने एवरेज बनाया तो आपने एवरेज का वहाँ दिया क्यों नहीं। बच्चे क्योंकि मैंने पूरी को रो को एक साथ मर्ज करा था
और अगर मैं एवरेज देती तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जब आप मर्ज कर देते हो तो एक ही सेल काउंट होता है, तो एक सेल के अंदर या तो आप फॉर्मूला इनपुट करोगे या आप लिखोगे। तो वहाँ पर मैंने फॉर्मूला इनपुट करा था तो लिखा नहीं था। यहाँ पर मैंने क्या करा कि जो हेडिंग है जो कि मैंने दी है, अगर वहाँ पे दे है कि आपको देनी है तो आप हेडिंग ऐसे लगाओगे। उसके अलावा जब आप मैक्सिमम निकालोगे रो में, तो उस रो को आप तभी रो कंसीडर करेंगे ना जब वो एक पूरी होगी कंप्लीट। अगर यहाँ कॉलम कॉलम रह जाते हैं, अगर आप मर्ज नहीं करते हैं तो फिर ये रो कंसीडर नहीं होगी बच्चे, ये बात ध्यान रखना। तो जब भी रो का काम होगा तो आपने क्या करना है कि जो हेडिंग वाला एरिया है उसे मर्ज में नहीं लेना, यानी कि उसको मर्ज नहीं करना, उसको एज इट इज रहने देना है। पहले उस पर हेडिंग डाल लेनी है और फिर जिस भी आपको उसके नीचे एवरेज या रो के अंदर आपको मैक्सिमम मिनिमम बोला जाता है उसके लिए उस एरिया को आपने मर्ज करना है, जैसे मैंने मर्ज करा है। होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो ये आपका जो है सिंपल फॉर्मेटिंग थी। अब ये फॉर्मेटिंग वो थी जो इन्होंने मुझे दी। अब इसके अलावा देखिए, अब मेरे पास कोई और फॉर्मेटिंग करने के लिए नहीं थी। अब मैं क्या करूँगी कि मैं टोटली जो है अब फॉलो करूँगी जो मेरे को एक्सेल पे ऑलरेडी टेबल का एक परफॉर्मा उन्होंने बना के दे रखा था। जैसे कि उन्होंने प्रोडक्ट डार्क कर रखा था, तो मैं भी प्रोडक्ट को थोड़ा सा बोल्ड करूँगी और जो है जो भी थोड़ा सा इसको साइज में इंक्रीज करूँगी। अच्छा, मैंने देखा सेंटर अलाइनमेंट है सबका, तो अलाइनमेंट भी सेंटर कर दूंगी। और ऐसे ही नीचे पूरा का पूरा सबका ही यही करूंगी, जो टेबल है लगभग उसका तो मैं सबका ऐसे ही करूंगी। अलाइनमेंट जो है मैं सेंटर दूंगी सबका और बोल्ड करूंगी सबको और थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दूंगी। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर तो सेम मैंने कर दिया। अब इसके अलावा तो कोई चीज़ मुझे दे नहीं है, पर वहाँ पर मोस्टली आपको इन पॉइंट्स के साथ कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड कर मिले, यानी कि जो ये पॉइंट 1 2 3 4 5 ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, एक डॉट के अंदर करने को लगभग 3 से 4 चीज़ें थी। जैसे कि ड्रॉ द कॉलम ऑफ ट्रेड डिस्काउंट 10% ऑफ सेल प्राइस। तो ये सेल प्राइस जो आपका निकाला उसके साथ जैसे उन्होंने एक ऑप्शन कई जगह पर ऐसे यूज़ कर लिया कि जो ये 10% आपने निकाला है सेल प्राइस, आपने जो ट्रेड डिस्काउंट निकाला है, इस ट्रेड डिस्काउंट को आपका अलाइनमेंट करो आप इसको मिडिल। तो मिडिल में आपने अलाइनमेंट करा। अब आपने इसका मिडिल करा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको ट्रेड डिस्काउंट का भी मिडिल ही करना पड़ेगा ना। ये तो फॉर श्योर आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको एज इट इज करना है। इसके अलावा उन्होंने कई जगह पे ये बोला बच्चों से कि आप जो है बोल्ड कीजिए, जो हेडिंग है ऊपर जो हेडिंग रो है इसको पूरा बोल्ड करिए। ये उन्होंने कई बार बोला। तो सेम या तो हम कॉपी कर लेंगे, तो मैं फॉर्मेट प्रिंटर का भी यूज़ कर सकती हूँ। क्या दोबारा से मैं कितना साइज है देखूँ, बोल्ड करूँ, तो सिंपल इसका फॉर्मेट प्रिंटर यहाँ पे सिलेक्ट करा। फॉर्मेट प्रिंटर इसलिए मैं कहती हूँ आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। तो क्लिक करा। अब डायरेक्ट मैं यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर भी यूज़ कर सकती हूँ। इससे क्या होगा ना कि मुझे एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि किसका क्या मतलब एग्जैक्ट फॉन्ट, मुझे अलग से पता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जैसे कि अभी मैंने जब नीचे प्रोडक्ट और सेल प्राइस का करा तो मैंने अलग अलग से करा। अब मैं चाहूँ तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ क्या, आपका फॉर्मेट प्रिंटर, उससे भी हेल्प मिलेगी। उनके फॉर्मेट को कॉपी करने में मुझे कौन मदद करेगा, फॉर्मेट प्रिंटर। वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। उनके फॉर्मेट में क्या साइज है क्या है मुझे तो नहीं पता ना, तो मैं फॉर्मेट प्रिंटर को सिलेक्ट करके और यहाँ पर उसको कर दूंगी आपका सबके साथ कर दूंगी कॉपी। तो एग्जैक्ट वही फॉन्ट वही सब कुछ सेम हो जाएगा, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नोट माई पॉइंट, है ना। और बच्चों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सभी बच्चों के लिए जो लोग सीपीटी देने जा रहे हैं, और मैक्सिमम लेवल पर मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को आप लोग जो है ध्यान से देखें और होप इससे आपको मदद मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मेट कर दिया। इसके अलावा मोस्टली एक ऑप्शन बोला गया कि आपको जो है टेबल को जो है बॉर्डर देना है। तो यहाँ पर ऑल बॉर्डर आपको बोला गया, तो जो टेबल आपने बनाई उसको आपको बॉर्डर देना था। बॉर्डर कहाँ था, मैंने कई बार बताया कि बिल्कुल फॉन्ट में जाकर यहाँ पे अंडरलाइन के बगल में आपका बॉटम बॉर्डर का ऑप्शन जो आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहीं पर ऑल बॉर्डर का ऑप्शन आया। ऑल बॉर्डर उन्होंने मैक्सिमम बोला था हर शिफ्ट के अंदर कि बॉर्डर टेबल को करना है, तो यहाँ से आप बॉर्डर करेंगे, टेबल को बॉर्डर करेंगे। तो अब जब बॉर्डर करा आपने तब आप मेरे हिसाब से ध्यान से देख पा रहे होंगे कि क्या स्पेसिफिकेशन था कॉलम और रो का। अब आप देख पा रहे होंगे ना कि ये रो जो है, ये जो आपकी रो है ये किस तरीके से काम करिए। अच्छा, यहाँ पर आपको अलाइनमेंट का थोड़ा खासा ध्यान रखना होगा कि आप जो है किस तरीके से जो है अलाइनमेंट दे रहे हैं, क्योंकि नेट सेल का प्राइस का मैक्सिमम निकाल रहे थे तो आपको इंडेंट की मदद से उसको उसी रो में करना होगा।
इसके अलावा उन्होंने 2-3 चीज़ें और बच्चों से करवाई। एक तो अलाइनमेंट करवाए मिड राइट, जैसे नेट सेल का बोल दिया आपको भाई, जैसे यहाँ पर तो नेट सेल निकालते समय उन्होंने कुछ बताया नहीं, बस लेस करने को बोला। यहाँ पर 2 चीज़ और ऐड कर दी कि इसका अलाइनमेंट जो है आप जो है लेफ्ट कीजिए, तो यहाँ पर जो है आपने इसका अलाइनमेंट लेफ्ट करा। अब सोचने वाली बात ये है कि जब आपने इसका अलाइनमेंट लेफ्ट करा तो ऑब्वियस सी बात है फॉर श्योर कि भाई आप किस तरीके से, अगर उन्होंने पूरी की पूरी हेडिंग को सेंट्रल अलाइनमेंट में बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन्होंने सेंट्रल अलाइनमेंट में हेडिंग को नहीं बोला तो ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई आप इसे भी लेफ्ट करोगे, ऑब्वियस सी बात है फॉर श्योर आप इसे लेफ्ट करोगे। बट मोस्टली ऐसा नहीं देखने को मिला था, आपकी पहले ही बता दी गई थी कि आपको जो अलाइनमेंट है, हेडिंग रो है, हेडिंग जो है उनको सेंटर में करना है, और स्पेसिफिक किसी कॉलम का अगर उन्होंने लेफ्ट में करने के लिए बोला हो तो आप लेफ्ट में करेंगे। ये आपने बच्चे वहीं पर आपको ये चीज़ क्लियर करनी होगी कि किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस बोले हैं, किस तरीके से आपको वहाँ परफॉर्म करना है। इसके अलावा जो कैश डिस्काउंट जैसे अब यहाँ पे दिख रहा है, हालांकि कैश डिस्काउंट के साथ भी कोई पॉइंट यहाँ पर मेंशन नहीं था, पर मोस्टली जब हमने अमाउंट निकाला तो वहाँ पर बोला गया था कि आप इसको डेसिमल पॉइंट में करिए। डेसिमल पॉइंट मैंने आपको कई बार वीडियो में बता दिया, बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट रहा। तो कैसे डेसिमल पॉइंट आप लेंगे, यहाँ सामने नंबर के अंदर इंक्रीज डेसिमल होता है, 0.1 इंक्रीज, वो आपको बोलेंगे 2 डेसिमल आपको इंक्रीज करने हैं, 2 पॉइंट डेसिमल इंक्रीज करने हैं। तो यहाँ पे 1 मैंने कर दिया है, दूसरा भी मैंने कर दिया, यानी कि आपका जो डिजिट है उसके बाद पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो ये 2 पॉइंट इंक्रीज कर दिया। अगर मान लो इंक्रीज हो जाता है, ऑटोमेटिक इंक्रीज होता है और कहता है भाई आपको विदाउट डेसिमल करना है, वहां पर ऑटोमेटिक डेसिमल हो जाता है, तो यहाँ से आप डिक्रीज करेंगे, और अगर इंक्रीज बोला जाता है तो इंक्रीज करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑप्शन, बड़े ध्यान से करिएगा बच्चों। इसके अलावा आपसे बोला कई सारे बच्चों से बोला गया कि भाई जो है आप इसको बोल्ड कीजिए, जो नेट पेमेंट का सेल है आपके, इनको बोल्ड कीजिए और इनका अलाइनमेंट आप मिडल रखिए, तो इनका अलाइनमेंट हम मिडल रखते हैं। अब मोस्टली बच्चों देखो कहाँ बच्चों ने जो है मात खाई, वो यहाँ खाई कि सबसे पहले तो अलाइनमेंट्स ध्यान से नहीं देखे। दूसरी बड़ी बात है, जैसे ही लास्ट का ऑप्शन था, ये बोल्ड का ऑप्शन था, तो यहाँ सॉरी लास्ट का ऑप्शन आपका मैक्सिमम निकालना था, रो का निकालना था, तो रो को जब आपने बॉर्डर करा तब आपको स्पेसिफिक अलग दिखी। तो यहाँ पर भी आपको जो है अगर आपने हेडिंग दे रखी है तो आपने जो है हेडिंग को फॉर्मेट पेंटर से कॉपी कर इसमें भी वही हेडिंग देनी है। और थोड़ा साइज वाइज देख लीजिएगा, क्योंकि अगर साइज वही रखना है तो थोड़ा सा आपको रो को खोलना भी पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर फॉर्मेटिंग सेम देनी है तो साइज आप छोटा नहीं कर सकते, जो साइज ऊपर है वही साइज नीचे रहेगा। तो आपका ये आ गया बच्चों। ये तो वो बातें थी जो आप लोगों की अभी तक जितनी सीपीटीज वहाँ हुई उनमें यूज़ हुई। अब इसके अलावा मैं 2 मिनट और लेना चाहूँगी, बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इस वीडियो को, थोड़ा सा लेंथी है मैं मानती हूँ, आप चाहें तो इसे 0.2 जो है स्पीडोमीटर से कर देख सकते हैं, बट ज़रूरी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला इनपुट करने के लिए, अब मैं जनरल एक बात बता रही हूँ, फॉर्मूला इनपुट करने के लिए आप इज इक्वल टू प्रेस करेंगे। अब चाहे प्लस बोले चाहे माइनस बोले, उससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले इज इक्वल टू दबाने के बाद आपको जिस का प्लस करना है, मान लीजिए आपको इन 2 का प्लस करना है, तो सिलेक्ट करेंगे आप, प्लस का साइन देंगे, फिर दूसरे को सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर कर देंगे, तो ये आपका हो गया प्लस। अब बच्चे क्या होता है कि ये तो डायरेक्ट हम ऑटो सम से भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ऑटो सम पे यहाँ पर आप जाएंगे, ऑटो सम में आपको सम का फॉर्मूला मिलेगा, सम का फॉर्मूला लगाकर आप जिन को प्लस करना चाहें उनको प्लस कर सकते हैं। अभी क्या है कि अगर मान लीजिए ये सीरीज से था तो आपने डायरेक्ट कर लिया, मान लो बोला जाए प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 4 को करना है प्लस, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। इज इक्वल टू प्रोडक्ट 1 प्लस का साइन एंड प्रोडक्ट 4, तभी तो आप निकाल पाएंगे। अदरवाइज ऑटो सम में ही आपको कोमा और फिर फॉर्मूले को लेंदी करना पड़ेगा। तो सिंपल मेथड मैंने आपको बताया कि आप स्पेसिफिक करते हैं तो कोई इशू नहीं होगा। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू, अब आप जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू का साइन और 2 और इज इक्वल टू बात कर देंगे आप एंटर, तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपको माइनस करना है, इज इक्वल टू 5 माइनस 3 एंटर करेंगे, आपका माइनस हो जाएगा। डिवाइड करना है, सेम है, इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5, आपका डिवाइड हो जाएगा। ये सिंपल जनरल फॉर्मूलाज है जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो और कोई गलती नहीं मानी जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। इसके अलावा बच्चों, मैं वीडियो लंबी है और बेस्ट ऑफ लक उन सभी बच्चों को, और मैं उम्मीद करती हूँ
कि आप सभी लोग जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे और ऐसी उम्मीद है मेरी आप लोगों से कि आप लोगों ने जितना भी सीखा होगा उसे अच्छे से आप लोग जो है रिवाइज कर जाएंगे। और हाँ बच्चे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग कामली वहाँ पर टास्क परफॉर्म करेंगे और टास्क इजी होगा, बट क्योंकि वहाँ पर आपका प्रेशर ज़्यादा रहेगा इस वजह से बच्चे जो है ऑन टाइम टास्क परफॉर्म नहीं कर पाते। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, डाटे को ध्यान से समझकर करिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सभी बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिन्होंने वीडियोस को ध्यान से देखा होगा, और वो बच्चे भी जो लोग प्रैक्टिकल मोड पर या फिर ऑफलाइन मोड पर या फिर कहीं ऑनलाइन मोड पर जो है तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी को लिए भी मेरा बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।